नमस्कार, जागो जनमत के खास बुलेटिन न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं इंसाफ मोहम्मद। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस पर। टीके लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बच्चों ने लिखे पोस्ट कार्ड। मुआवजे की राशि को लेकर मुनीम व हम्माल एसोसिएशन ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी। मांदलिया हेड़ी गांव में हटाया गया अतिक्रमण। मदरसा पैरा टीचर्स ने निकाली जयपुर में आक्रोश रैली। सीसवाली में प्रशासन गांव के संग अभियान की तैयारी जोरों शोरों पर। बरसाना स्थानांतरण पर थाना प्रभारी को दी गई सम्मान देकर विदाई। मानसी गंगा में बढ़ा प्रदूषण, कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने लिया संज्ञान। सर्दियों का सीजन शुरू होते ही चोरों के हौसले हुए बुलंद। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव का अडिंग में मनाया 83वां जन्म दिवस। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ अब बच्चों को भी डर लगने लगा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और दोबारा से उनके स्कूल जो बड़ी मुश्किल से लगभग 1 साल 9 महीने बाद खुले हैं फिर बंद हो सकते हैं। इसलिए बच्चों ने सोसाइटी हैश इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द उन्हें भी कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाए। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर निधि प्रजापति ने बताया कि देश में लगाए गए वृहद लॉकडाउन के बाद से सब कुछ खुलने के बाद से दोबारा से शहरों और स्कूल के बच्चों में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए यह आशंका उत्पन्न हो रही है कि दोबारा उनके विद्यालय बंद हो जाएंगे। ऐसे में संस्था द्वारा गोद ली गई बस्ती के बच्चों ने संस्था को अपनी समस्या और डर के बारे में बताया। कोषाध्यक्ष रीना खंडेलवाल ने बच्चों की दुविधा बताते हुए हमसे पूछा कि भाई हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी बात हमारे प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा सके। ऐसे में बच्चों को पोस्ट कार्ड लिखने का सुझाव दिया गया, जहां बच्चों ने अपने पोस्ट कार्ड में लिखा कि मोदी जी जिस तरह अपने बुजुर्गों, बड़ों और युवाओं को कोरोना से बचाव का टीका लगाकर उन्हें सुरक्षित किया है, उसी तरह हम बच्चों को भी वैक्सीन लगाकर कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित रखें ताकि हमारे स्कूल और हमारी खेलकूद गतिविधियां सुचारू रूप से जारी रहें। हमारे माता पिता हमें स्कूल भेजने में बहुत डरते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक हम बच्चे स्कूल न जाएं क्योंकि हम वहां से संक्रमित हो सकते हैं। अतः हम सब आपसे निवेदन करते हैं कि आप जल्द से जल्द हमें ऐसा टीका लगाएं जिससे हमें दर्द भी ना हो, महामारी से सुरक्षित भी हो जाए और ना ही हमें किसी तरह का बुखार आए। मोदी जी हमको हमारे मम्मी पापा स्कूल नहीं जाने देते, हमको जल्दी से वैक्सीन लगाइए। मोदी जी जैसे बड़े लोगों को वैक्सीन लगा दिया, हमें भी लगा दो, नहीं तो हमारा स्कूल बंद हो जाएगा। मोदी जी आपने बड़ों को जैसे वैक्सीन लगवा दिया वैसे हमको भी लगवा दो, हमको जल्दी स्कूल जाना है। कोटा में भामाशाह कृषि उपज मंडी समिति में टोले की चपेट में आने से हुई मुनीम की मौत के मामले में 5 घंटे चली वार्ता बेनतीजा रही और मांगों पर सहमति नहीं बनने पर मुनीम एसोसिएशन और हम्माल एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। दरअसल हादसे के बाद पीड़ित परिवार के लिए 11 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई। इस दौरान मौके पर पूर्व विधायक हीरालाल नागर, देहात जिला अध्यक्ष मुकुट नागर, भामाशाह कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व उपाध्यक्ष धेवा बढ़क सहित मुनीम और पल्लेदार एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। मंडी सचिव ML जाटव, SP प्रवीण जैन सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर जाकर परिवारजनों और आंदोलित एसोसिएशन के अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने सभी के सहयोग से मिलने वाली कुल 7 लाख की आर्थिक सहायता दिलवाने का आश्वासन भी दिया, लेकिन बात नहीं बन पाई। लंबी वार्ता के बाद परिवारजन शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार करने को परिजन राजी हुए। मुनीम और पल्लेदार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक वह मंडी में काम पर नहीं लौटेंगे। हम आपको बता दें कि सुबह भामाशाह कृषि उपज मंडी में ट्रक की चपेट में आने से मुनी चेतन की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही मंडी में आक्रोश था। मुनीम और हम्माल एसोसिएशन से जुड़े सभी सदस्य शव को रखकर मंडी गेट के पास धरना दे रहे थे। 2 लाख का प्रस्ताव भेजेंगे, जिसको भी स्वीकृति दिलाने के लिए उन्होंने दिए, तो इस तरह से 3 लाख हो और 4 लाख ये मिलके टोटल 7 लाख की इसको सहायता मिल जाएगी। और ये बातचीत कर लिए, इसका जो बच्चा है उसको मंडी समिति अपने
तो मुख्यमंत्री सहायता कोष 2 लाख रुपये डॉक्टर साहब से विश्वास दिलाया कि मंडी समिति के प्रस्ताव पर हम 2 लाख रुपये उनको स्वीकृत करा देंगे। अब मेरी बात सुनो, 2 लाख का तो ऑलरेडी हमारे यहाँ मंडी में प्रस्ताव पास है। चाहे किसान खेत में मरे, चाहे मंडी में कोई घटना हो जाए, चाहे मुनीम हो जाए, चाहे मजदूर के 2 लाख तो वो है ही। किसान का है ना, वो तो किसान का है, मुनीम का भी है। मुनीम ये करीबन की घटना है। हमारे चेतन नाम के जो मुनीम है, चेतन नागर, वो मुनीम का कार्य करता था। हर रोज की बात ही, आज भी सुबह घर से निकल के मंडी में काम के लिए आया था। दर्दनाक यहाँ पर जो घटना हुई है वो 9 बजे से लेकर अभी जो है 1:30-2 बज रहे हैं। इन्होंने जो मंडी कमेटी और एसोसिएशन जो 4 घंटा लगने के बाद भी यहाँ का संतोषजनक जवाब नहीं आया और ये समझाने में नाकाम रहे। जो हमने मुनीम एसोसिएशन और पल्लेदार एसोसिएशन ने और महिला एसोसिएशन ने तीनों ने मिलकर एक मांग रखी थी कि हमें 11 लाख रुपए की मुआवजा दिया जाए और इसके बच्चे को नौकरी पर रखा जाए। तो दोनों जो मांग थी उसमें नाकाम उतरे और पैसे देने में भी नाकाम रहे। अब जो है हम भी नहीं चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता, न ये तीनों संस्था चाहती है कि देह में कोई मतलब उसकी खराब हुए, देह बगड़े। तो हमने ये सब भी निर्णय लिया कि जो है पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को तो रवाना करें, उसका सम्मानजनक जो संस्कार हो ये कार्य। और दूसरा इन्होंने अभी निर्णय सुना ही दिया आपके सामने कि जब तक ये जो फैसला इनके हित में नहीं हो जाता है, जब तक यथास्थिति मंडी पर चेतन नाम में नागर मुनीम का, तो उस पर हम सब लोग मिलकर यही मांग कर रहे थे कि उसको उचित मुआवजा मिल जाए। ये सब परिवार वाले और सब मिलकर 11 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, एसोसिएशन, मुनीम और पल्लेदार। लेकिन अभी तक यहाँ के प्रशासन ने और यहाँ के व्यापारियों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो हमने इन दोनों ने सबने मिलकर ये फैसला लिया है कि भाई जो बॉडी है उसको तो रवाना कर दिया जाए। घर वालों ने कहा है कि भाई हम बॉडी ले जाना चाहते हैं तो वो ले जा रहे हैं। लेकिन इन दोनों एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि जब तक 11 लाख की घोषणा नहीं हो जाती, जब तक मंडी में काम नहीं करेंगे, जब तक मंडी नहीं खुलेगी। जितनी भी जगह हुई जो भी गतिविधि इसमें मनोरंजन के लायक सम्मानजनक फैसला नहीं हुआ। परिवारजनों के आग्रह पर हमने निर्णय लिया है कि मृतक की का पार्थिव शरीर उसके परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया जाए। मुनीम और पल्लेदार ने भी यह निर्णय लिया है, जब तक हमारे लिए सम्मानजनक फैसला नहीं हो जाता, जब तक हम दोनों संस्थाएं कार्य नहीं करेंगे। हम कार्य का बहिष्कार करते हैं। जगदीश यादव, आपका नाम बता दो। नाम बता दो। जगदीश यादव, अध्यक्ष मुनीम मंडी बोला। मुनीम एसोसिएशन सभी को मैंने यहाँ बुलाया, बातें की और जितनी जो सहायता राशि अपनी अपनी तरफ से जो घोषित की है, एसोसिएशन की तरफ से 2 लाख रुपए किया है और मुनीम एसोसिएशन की तरफ से 50,000 रुपये घोषणा की है। इसी प्रकार से 1 लाख रुपए जो है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सहायता कोष से श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा बात करने पर उन्होंने 1 लाख की सहायता की घोषणा की है। इसके साथ ही मंडी समिति कर्मचारियों और मंडी सचिवों की जो कंट्रीब्यूशन है 50,000 का मंडी समिति द्वारा घोषणा की है। कलेक्टर साहब से हमारे हरलाल जी नागर साहब पूर्व विधायक साहब ने बात की थी। उस संबंध में कलेक्टर साहब ने कहा कि पॉजिटिव प्रस्ताव 2 लाख का मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए जयपुर भेज दिया जाएगा और उसमें 2 लाख रुपए स्वीकृत हो जाते हैं तो वो भी इनको दे दिया जाएगा। इस प्रकार 7 लाख की जो घोषणा हुई है वो हमने इनके सामने जो भी फैसला हुआ, इन सभी को बुलाकर फैसला हुआ, वो हमने इनको सुना दिया और उनके परिवारजनों को भी ये सुना दिया गया। परिवारजन अपने सहमत हुए और उसके बाद में डेड बॉडी के पास में गए। उसके बाद में मुखर्जी नागर और देवा बनर्जी आए। उसके बाद में वो पुनः वही 11 लाख की मांग करने लगे। इस प्रकार का ये जो निर्णय हुआ, डेड बॉडी तो परिवारजन अपने ले ही जा रहे हैं।
ग्राम मानलिया हेडी के खसरा नंबर 194 रकबा 1.73 हेक्टेयर चरागाह भूमि व खसरा नंबर 389/194 में रकबा 0.43 हेक्टेयर आबादी पर ग्रामवासियों ने पत्थरकोट बाड़े बनाकर अतिक्रमण कर लिया। आज बुलडोजर व पंचायत के सहयोग से उक्त चरागाह व आबादी की भूमि से अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई की गई। सीमा ज्ञान की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखंड अधिकारी राजेश डागा, तहसीलदार कनवास आमोद कुमार माथुर व बुलडोजर व पंचायत के सहयोग से उक्त चरागाह व आबादी की भूमि से अतिक्रमण हटवाया गया, जिसके कारण ग्राम मानलिया हेडी की 0.43 हेक्टेयर आबादी भूमि कालबेलिया समाज के 40 परिवारों के लिए जो पूर्व से वन विभाग की भूमि पर बसे हुए हैं, उनके पुनर्वास के लिए भूमि उपलब्ध हो सकेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में इन कालबेलिया परिवारों में से कुछ परिवार को आवास भी स्वीकृत है, परंतु इनके पास वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर कच्चे आवास होने से पट्टे नहीं मिल पा रहे थे। पट्टे के अभाव में आवास निर्माण भी नहीं कर पा रहे थे। अब आबादी भूमि से अतिक्रमण हटाने से घुमंतु आदिवासी परिवारों को आवास हेतु पंचायत पट्टे दे पाएगी और इन गरीब परिवारों के घर का सपना पूरा हो सकेगा। अतिक्रमण हटाने के दौरान मौके पर पटवारी अनूप चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी रामकुमार, भंवर सिंह, कालबेलिया समाज कार्यकर्ता फूलचंद, मांगीलाल, मामूलाल उपस्थित रहे। दिनांक 21 नवंबर 2021 को शहीद स्मारक जयपुर से आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में संविदा शिक्षक और विभिन्न संगठन शामिल हुए। रैली शहीद स्मारक से पीसीसी कार्यालय होते हुए चांदपोल पहुंची और चांदपोल से छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, रामगढ़ चौपड़ होते हुए 4 दरवाजा सर्किट पर पहुंची। 4 दरवाजे पर विभिन्न संगठनों द्वारा रैली का भव्य स्वागत किया गया। 4 दरवाजे पर रैली को संबोधित करते हुए रैली संयोजक शमशेर भालू खान द्वारा सरकार की अनदेखी के खिलाफ विरोध प्रकट किया और चुनावी घोषणा पत्र 2018 अनुसार नियमितीकरण करने की घोषणा की वादा खिलाफी पर सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। सरकार को चेतावनी देते हुए शमशेर भालू खान ने आगामी दिनों में जन समर्थन से राज्य की सभी विधानसभाओं में आक्रोश रैली निकालने की बात कही। पिछले 38 दिनों से शहीद स्मारक जयपुर पर संघर्ष समिति मदरसा पैरा टीचर शिक्षा कर्मी का अनिश्चितकालीन धरना लगातार चल रहा है। धरना संयोजक शमशेर भालू खान 32 दिन से अनशन पर बैठे हैं। नियमितीकरण नहीं होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। संघर्ष समिति द्वारा आगे की रणनीति के अनुसार जिला स्तर पर समस्त समाजों का समर्थन हासिल कर प्रदेश के समस्त जिलों में रैली का प्रदर्शन करेंगे। अरविंद कुमार गौतम सीसवाली सरपंच मोहम्मद इद्रिश खान का प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 को लेकर तैयारी जोरों शोरों से। सीसवाली में सरपंच एम इद्रिश खान ने बताया कि प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 को लेकर तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है, जिसमें गरीब व्यक्तियों को काफी सालों से अपने पुश्तैनी मकानों के पट्टे नहीं बना पा रहे थे, वो इस शिविर में बनाए जाएंगे। सरपंच महोदय ने बताया कि 11 सीटों का लक्ष्य हमारा है और विकलांगता को जो पेंशन योजना है, वृद्धावस्था पेंशन, कृषि संबंधित कार्य आदि समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। 25 नवंबर को शिविर प्रशासन गाँव के संग सीसवाली में है। तो सर बताइए, आप मतलब इस क्या तैयारी आपकी चल रही है और ये जो शिविर आ रहा है इसके बारे में लेकर आपका मतलब क्या विचार है और क्या क्या आपकी तैयारियां चल रही है, क्या क्या मतलब आप गांव को सौगात देने वाले हैं और क्या करने वाले हैं? हम प्रशासन गांव के संग जो शिविर 25 तारीख को आयोजित होने जा रहा है जी, राज्य सरकार के द्वारा जी, इसमें राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जी, जो जनहित में जनता के हित में जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है और एक विशेष पट्टा अभियान जी, तो उसके तहत हम कस्बे में ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे दें, मकानों आवासीय मकानों के पट्टे जारी करें। इसके लिए हमने हमारी पूरी पंचायत की टीम। कितने पट्टे का आपका टारगेट है सर? हमारा जो है 1100 पट्टे का लक्ष्य है, तो हम उसके अनकरीब ही हैं। और क्या क्या है मतलब और क्या मतलब कार्य इसमें जिस पे आपका ज़्यादा जोर है? इसमें गांव की भलाई किस में मतलब गरीब व्यक्तियों के मतलब ऐसे क्या क्या कार्य है जो जिनमें आप मतलब जनहित के लिए इसमें
जैसे पट्टे जारी करना, पालनहार की जो योजना है, जिनके माता पिता नहीं उनके लिए पालनहार की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करना। पेंशन का मामला है, पेंशन के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा जनता को अवगत करा के योजना का लाभ दिलाना। जितनी भी राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। बुरहानपुर के सैफी गोल्डन जुबली कादरिया कॉलेज के 35 वर्ष पुराने दोस्तों के एक ग्रुप ने गेट टुगेदर कार्यक्रम का आयोजन किया। जो छात्र बुरहानपुर शहर से पढ़ाई करके अलग अलग शहरों में बस गए थे, वह सभी अपने अपने कार्य, नौकरी, बिजनेस से 2 दिन का समय निकालकर 13 नवंबर को शनिवार एवं रविवार को बुरहानपुर से लगभग 200 किलोमीटर दूर खरगोन के पास नर्मदा नदी के किनारे नमाडास नाम के रिसोर्ट में सपरिवार पहुंचे और फुल मस्ती एवं फुल एंजॉय किया। इसके अलावा सभी ने अपने पुराने दिनों को याद किया एवं भावुक हो गए। बुरहानपुर शहर के प्रतिष्ठित एवं समाजसेवी जगदीश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस आयोजन को सफल बनाने में सभी दोस्तों ने बहुत मेहनत की है। संजय कापड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी दोस्तों के जन्मदिन जूम मीटिंग पर केक काटकर मनाते हैं। यह आयोजन की तैयारी सभी दोस्तों ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से की। इस 2 दिन के आयोजन में दिन में खेल प्रतियोगिताएं, नर्मदा में बोटिंग की गई, रात में सभी ने गीत गायन एवं डांस का आनंद लिया। बुरहानपुर शहर के मरीजों के हमदर्द एवं इंदौर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर नितिन मोदी जी ने भी अपने दोस्तों के साथ जीवन के आनंद का लुत्फ उठाया। डॉक्टर मोदी ने कहा कि यदि स्वस्थ रहना जरूरी है तो हर उम्र में दोस्त होना बहुत जरूरी है। इस आयोजन में इंदौर, उज्जैन, नागपुर, खरगोन, उदयपुर, डोंबिवली, दादर, नासिक, महू, सावदा एवं आउट ऑफ इंडिया से भी दोस्त आए थे। इन सभी दोस्तों का मानना है कि साइंस कॉलेज के नागर सर, शकील सर, जॉर्ज, सलीम, एजाज, फारूक, परिहार मैडम, जलीस मैडम एवं अन्य सभी प्रोफेसर को वो आज भी याद करते हैं एवं उनके आदर्शों पर चलते हैं। जगदीश गुप्ता ने बताया कि दोस्तों के बिना जीवन अधूरा है। बरसाना थाना में 1.5 महीने से पदस्थ रहे थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार के बरसाना से नौझील स्थानांतरण होने पर साथी पुलिसकर्मियों एवं बरसाना के गणमान्य नागरिकों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। थाना प्रांगण में आयोजित विदाई समारोह में चेयरमैन प्रतिनिधि भगवान सिंह सभासद, माधव सिंह राजू संकरा, राधा रानी मंदिर रिसीवर डॉक्टर कृष्ण मुरारी गोस्वामी, पूर्व जिला जेल विजिटर लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, सभासद संजय गोस्वामी एडवोकेट ने कहा कि अपराध रोकने, अपराधियों की धरपकड़ के साथ साथ ही थाना प्रभारी प्रदीप कुमार की श्री जी के चरणों में विशेष निष्ठा रही है। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि मुझे ड्यूटी करते हुए 1.5 महीने कब पूरे हो गए इसका पता तक नहीं चल पाया। श्री जी का नाम स्मरण, उसके दर्शनों से दिन की शुरुआत होना मेरे लिए रस की अनुभूति जैसा है। इस रस को पाने के लिए मैं बार बार श्री जी के दर्शनों के लिए आता रहूंगा। बरसाना वासियों ने मुझे कुछ ही दिनों में उम्मीद से अधिक प्रेम दिया है। मैं जहां भी रहूंगा वहां मुझे इसकी स्मृति बनी रहेगी। समस्त स्टाफ एवं बरसाना वासियों ने फूल माला, दुपट्टा एवं राधा कृष्ण के स्मृति चिन्ह देकर उन्हें विदाई दी। मानसी गंगा में हो रहे प्रदूषण की खबरों का संज्ञान लेने पहुंचे प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी। मानसी गंगा जोगी ब्रिज क्षेत्र में एक आस्था का केंद्र बनी हुई है, जिसकी मान्यता देश में ही नहीं विदेशों के श्रद्धालुओं के मन में अपना स्थान बनाए हुए है, जिसमें बारिश के दिनों में सिविल लाइन ओवरफ्लो होने के कारण मानसी गंगा में जा रहे गंदे पानी की सूचना पर पहुंचे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी HK कंचन, मुख्य अभियंता ने जाकर मौके पर मौके का मुआयना किया। साथ ही सिविल लाइन की स्थिति को देखते हुए स्थानीय नागरिकों से बात भी की। स्थानीय नागरिकों ने मानसी गंगा में हो रहे दूसरे की
जानकारी आला अधिकारियों को दी। वहीं मीडिया की टीम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से मानसी गंगा के ऊपर बने अवैध रूप से मंदिरों की बात की तो उन्होंने बताया यहाँ के नागरिकों की जागरूकता की कमी के कारण ये सब हो रहा है। मानसी गंगा में साबुन, सर्फ, शैम्पू एवं ग्रामीण अंचल से आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा डाले जाने वाले गेहूं इत्यादि को रोककर हम मानसी गंगा को स्वच्छ बना सकते हैं। वहीं मानसी गंगा का जल की जांच कराने के लिए प्रयोगशाला भी भेजा गया है। अब देखना यह है कि क्या शाम तेरी गंगा स्वच्छ हो पाएगी या फिर मानसी गंगा अपनी बदहाली पर यूं ही आंसू बहाती रहेगी। मामला गोवर्धन थाने के अंतर्गत जतीपुरा का है, जहां मध्य रात्रि चोरों ने श्रृंगार की दुकान को अपना निशाना बना लिया। श्रृंगार की दुकान से चोरों ने श्रृंगार के सामान के साथ साथ ही करीब 14,000 की नकदी को भी उड़ा ले गए। ये जतीपुरा की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी एक परचून की दुकानें को चोरों ने अपना निशाना बनाया था। पुलिस अभी तक उस चोरी का खुलासा नहीं कर पाई। उससे पहले ही चोरों ने दूसरी वारदात कर पुलिस को एक नई चुनौती दे डाली है। जब दुकानदार अपने दुकान पर आया तो उसे मालूम पड़ा कि उसकी दुकान में से श्रृंगार का सामान और नकदी गायब हो चुकी है, जिसे देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इसकी सूचना स्थानीय नागरिकों को मिली तो वो एक एक करके एकत्र हो गए तथा पुलिस की नाकामी को देखने लगे। अब देखना यह है कि थाना गोवर्धन पुलिस चोरी का कब तक खुलासा कर पाती है या फिर चोरों के हौसले इसी तरह बुलंद होते रहेंगे। अध्यक्ष जी, जैसा कि रात को यहाँ पे अपनी एक दुकान पे चोरी हुई है, उसमें क्या कुछ घटना रही उसमें? रात को करीब 12 से 4 के बीच में चोरी हुई है। पिछले 1 महीने में ये दूसरी चोरी हुई है हमारे बाज़ार में। हमने पिछली बार भी शिकायत की थी और अभी करने जा रहे हैं। पिछली जो चोरी हुई है उसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ और आज ये दूसरी चोरी 1 महीने के अंतराल में दूसरी चोरी हुई है। अच्छा, चोरी हुई है, उसमें कितना माल निकला है दुकान में से? माल तो ज़्यादा नहीं गया और गले में से कैश करीब 14-15 हज़ार रुपये निकाल के ले गए। अच्छा, कितने बजे की घटना है? लगभग रात्रि है, करीब 2 से 4 बजे की। 2 से 4 बजे की। जनपद मथुरा के तहसील गोवर्धन अंतर्गत गांव अडिंग में समाजवादी पार्टी के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का श्री कृष्ण पंचायत भवन अडिंग पर 83वां जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के जन्म दिवस पर श्री कृष्ण पंचायत भवन में चित्र के सामने केक काटा गया। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के द्वारा किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया। वक्ताओं द्वारा मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कार्यकाल पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि मुलायम सिंह यादव एक किसान परिवार से शिक्षक हुए और उसके बाद उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा। राजनीति में उन्होंने एक मिसाल भी कायम की है। वहीं लोगों ने मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव के नाम के जयकारे भी लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव सपा प्रमुख की दीर्घायु की लोगों के द्वारा कामना भी की गई। इस अवसर पर दीनदयाल इंटर कॉलेज के प्रबंधक दिनेश चंद्र यादव, सपा कार्यकर्ता चंदन सिंह यादव, सचिन जाटव, संजय अग्रवाल, लक्ष्मण सिंह, शुभम यादव, अरुण यादव, ब्रिज किशोर यादव, पूर्व अध्यापक सत्येंद्र यादव, हरिओम यादव, राम प्रसाद यादव, स्वरूप यादव, चतुर्भुज यादव, रंजीत यादव, बिहारी लाल यादव आदि लोग उपस्थित रहे। यादव एक साधारण परिवार से थे। उनका जन्म 22 नवंबर 1939 को हुआ था एक साधारण परिवार में। उनके पिताजी उनको पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव एक इंटर कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के बाद अध्यापक हुए और उन्होंने एक साधारण रूप से अपने राजनीतिक शुरुआत की। प्रारंभ में वो एक विधायक के रूप में कार्य किया और वो इतने जिद्दी थे। उनका आज भी धोबी पछाड़ दाव पूरे उसमें फेमस है और राजनीति के शेर कहे जाते हैं मुलायम सिंह यादव। जागो जनमत से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।